हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक वंस अगेन। तो कैसे हो सब लोग। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसमें एलसीएम पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। और इसके पहले उसकी थियरी और उस पर क्वेश्चन करा दिए गए थे, और कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें एलसीएम निकालना है, और हम आपको भिन्नों का एलसीएम बता चुके हैं कि क्या करते हैं। एलसीएम अगर इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए एलसीएम इसका निकाला जाए इन भिन्नों का 2/3, 4/9, 5/6। तो हमने क्या कहा था, अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर अंश का एलसीएम निकाल लीजिए, क्या है 2, 4 और 5, और नीचे एचसीएफ निकाल लीजिए, क्या क्या है 3, 9 और 6, ठीक है। तो 2, 4 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 20, और नीचे एचसीएफ अगर देखेंगे तो कॉमन क्या है 3। तो यही इसका उत्तर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। हमने क्या बताया था, जब भी एलसीएम निकालना हो भिन्नों का तो अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल एग्जाम में ये बहुत आ रहे हैं। देखिए इसमें लिखा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे, ठीक है, किंतु 9 से भाग देने पर कुछ ना शेष रहे। अब देखिए मतलब कह रहा है कि अगर 3 से भाग दीजिए, सॉरी 5, 6, 7, 8 से भाग दीजिए तो 3 शेष रहे, लेकिन 9 से भाग देने पर कोई शेष ना रहे। इसका एक तरीका ये देखिए, कह रहा है कि 9 से भाग देने पर कुछ शेष न रहे, यानी वो संख्या 9 से पूरी पूरी कटती है। और 9 का नियम क्या है कि अंकों का योग 9 से कटेगा। हमने बताया था डिविजिबिलिटी वाले में, ठीक है, कि कैसे डिवाइड होगा। अब देखिए पहला ऑप्शन ले लीजिए आप, क्या है ये 7, 7, 14, 6, 20, 21, 9 से कटा तो ये तो नहीं होगा। अब देखिए ये 25, 23 लीजिए, 3, 2, 5, 5, 10, 2, 12, 9 से कटा नहीं कटा। ये 3, 3, 6, 3, 9, 6, 15, 9 से नहीं कटा। अब ये क्या है 8, 3, 11, 12, 6, 18, एक ही हो रहा है जो 9 से कट रहा है। सॉल्व करने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। अगर मान लीजिए ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर लिया एकदम स्मार्ट तरीके से, ठीक है। अंकों का जो कटना चाहिए, जो हमने इसके पहले पढ़ चुका हूं कि जो मतलब कटने का नियम 2 से कैसे कटेगा, 4, 8, ये सब पढ़ लिया हम लोग, 5, 3, 9, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑप्शन जैसे ए, सी और डी में तो नहीं हुआ, लेकिन कोई एक ऑप्शन दे देता जिसमें अंकों का योग अगर 9 होता तो क्या करते। अब जो करते वो अब देखिए, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए एग्जाम में ऑप्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। अगर ऑप्शन देखें आप, अब देखिए इस क्वेश्चन को कोई करने की जरूरत नहीं है, सीधा नंबर को जोड़िए, भाग जा रही है कि बची रही 9 से जो कट रहा है, छोड़ दीजिए आगे बढ़िए। देखिए कैसे इसको करेंगे, तो हमें क्या निकालना होगा कि 5, 6, 7, 8, इसका निकालिए एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 से भाग दीजिए, 5, ये 4 हो जाएगा, फिर 2 से भाग दीजिए। आप तो जानते हैं ये निकालना, इसको बता भी चुका हूं, फिर 2 से भाग दीजिए, ठीक है। अब किसे किसे जाएगा, 3 से 1, 7, 1, अब 5 से 1, 7, 1, अब 7 से, ठीक है, सब एक एक हो गया। तो एलसीएम क्या आ जाएगा मेरा, एलसीएम क्या आ जाएगा 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये क्या आ गया, ये 8 3 24, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8 3 24, 5 120, 12 से 84, 840 आ गया, ठीक है, 840 आ गया। अब इसमें कह रहा है कि 3 शेष रहे, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे अगर ये 840 है तो ऑप्शन में तो कहीं नहीं है, 3 शेष रहे, तो वो बात अगर जोड़ा जाए, इसको 3 इसमें जोड़ देंगे तो ये मतलब 5, 6, 7, 8 से कटेगी, लेकिन 3 शेष रहेगा, ठीक है। 9 वाले का कंडीशन क्या होगा, 9 वाले का कंडीशन कैसे होगा। अब देखिए अब ये एलसीएम आ गया तो पहले इसका 2 गुना कर दीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका 2 गुना कर दीजिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा
1680 हो गया। ठीक है, अब कहा है क्या कि 3 शेष बचता है। अब इस 3 को इसमें जोड़ दीजिए आप, यानी 1683 ऐसा हो गया अंक जो 5 से भाग दीजिए तो 3 शेष बचेगा, 8 से देंगे तब भी 3 बचेगा, 7 से देंगे तब भी 3 बचेगा, और 8 से भाग देंगे तब भी 3 बचेगा, और 9 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट भी जाएगा ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी सही हो गया। इतनी बात समझ में आई। देखिए, एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिससे अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे ना तो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। देखिए, मैं इसको दोबारा बता दे रहा हूँ। करना क्या है, पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको सीधा अंकों का निकालिए एलसीएम। ये क्वेश्चन अगर यहीं तक छोड़ देता तो सीधे ये 840 आया, उसी में 3 जोड़ दीजिए, 843 उत्तर हो जाता। लेकिन ऑप्शन में जो दिया है इसके गाड़ी हमें चलना पड़ेगा। इसमें एक चीज और जोड़ दिया है कि 9 से भाग देने में कुछ ना शेष रहे। ठीक है, तो एक तो तरीका हमने बता दिया, स्मार्ट अंकों का योग करिए, 9 से कट रहा है, केवल एक ही बचा है, आंसर देखिए आगे के लिए। ठीक है, तरीका इसी तरह निकाला जाएगा। अगला देखिए, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लगाइए, क्या कह रहा है ये कि वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 16, 18 और 21 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 5 और 8 रहते हैं। पहली बात, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए 16, 18, 21 का आप लीजिए पहले एलसीएम, तो ये क्या आएगा, पहले 2 से करेंगे, 2 8 16, ठीक है, 21, फिर 2। अब देखिए, ये तो मैं भाग विधि से आपको लिख के बता रहा हूँ, अगर ये लिखना नहीं रहता तो एक लाइन में भी इसको लिखा जा सकता था। ठीक है, कैसे लिखेंगे अभी उसको भी बता देंगे इसके बाद। फिर इसको कैसे देंगे, 3 से, फिर 3 से, अब 7 से। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा टोटल, ये इसके एलसीएम हो गए। ठीक है, क्या आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, 48 गुणे 21, क्या आ जाएगा ये 8, 48 गुणे 21, इसमें गुणा करना, जोड़ना नहीं है ये। ठीक है, तो ये 48 हो गया, और ये 48 दूनी 96, यानी 8, 6 4 10, 9 1 10। ठीक है, तो ये क्या आया है 1008, यानी एलसीएम आ गया क्या 1008। एलसीएम क्या आया है 1008। इतनी बात समझ में आई, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एलसीएम निकालना था जो सिंपल है। ठीक है, अब देखिए, ये जो दिया हुआ है कि 16 से भाग दे रहे हैं तो 3 बच रहा है, 18 से भाग दे रहे हैं, जैसे ये देखिए क्या लिखा है, 16 से भाग दे रहे हैं तो 3 बच रहा है, 18 से भाग दे रहे हैं तो 5 बच रहा है, और 21 से भाग दे रहे हैं तो 8 बच रहा है। अब आपको करना क्या है, ये देखिए, यहाँ पर पहले देखिए क्या सबका अंतर समान है क्या। जैसे 16 से भाग दिए हैं और जो शेष बचा है उसको घटाइए, क्या आएगा, ये 13 आएगा। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह देखिए, फिर 18 से भाग दिए हैं, 5 बचा है, तो इसका अंतर करिए तो क्या आएगा 13। फिर 21 से भाग दिए हैं तो 8 बचा है, इसका भी अंतर 13। ये तीनों समान है, क्या है, समान है। तो वह संख्या क्या होगी, बस इसी 13 को उसके एलसीएम में से घटा दीजिए। मैं क्या बोला हूं, इन तीनों का अगर अंतर समान है, ठीक है, यही चेक किया जाएगा, इसी को चेक करके आपको लगाना होगा। तीनों का अंतर अगर समान मिल रहा है तो एलसीएम जो आप निकाले हैं उसमें से उसी को घटा दीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां देखिए, अब एलसीएम क्या है 1008 माइनस 13, क्या आ जाएगा, ये 5 और ये 9 9, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 995, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई कि नहीं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन जो है टाइम टेकन तो कोई नहीं कह सकते इसको बस देखना। देखिए, भाग विधि इतना लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये भाग विधि से हमने निकाला एलसीएम, ठीक है। अब इसका एक तरीका और देख लीजिए कि एलसीएम कैसे निकालेंगे आप। देखिए, एक लाइन वाला मैं बता रहा हूं आपको। क्या क्या है, पहले ये देखिए, 16 है, 18 है और 21 है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या को ले लीजिए, 21 हो गया। अब सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, 16 है। 16 से ये क्या कटेगा, क्या 21, कोई कॉमन नहीं हो रहा है, यानी ये 16 का पूरा इसमें होगा मल्टीप्लाई।
अब इसके बाद क्या मिल रहा है, 18 मिल रहा है इसमें। अब 18 को अगर हम तोड़ेंगे, देखिए ये 18 है, इसको हम क्या तोड़ सकते हैं, 2 3 3 में तोड़ सकते हैं नहीं, 2 3 6 3 18। अब देखिए ये 2 तो इस 16 में समा गया, एक मतलब ये 2 से तो ये 16 कट गया, इसमें आ गया, और ये 3 से ये 21 कट गया, इसमें आ गया, लेकिन ये 3 बच गया, बस इसी में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये जोड़िए 21 गुणे 16 3 48, और इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वही तो आएगा 1008। अब इतना करने की क्या जरूरत है। ठीक है, इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखूं मैं एक बार रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं, चल देखिए, एक दो क्वेश्चन में आपको टाइम लग रहा है, ठीक है टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, 2 3 क्वेश्चन लगा लेंगे अभी ना, तो फिर ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए ये भाग विधि में समय लगा है, लेकिन ये लाइन वाले में कहाँ समय लगा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा है कि वह सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या जिसे 4 5 6 8 से भाग देने पर शेषफल 3 बचे, परंतु 9 से भाग देने पर कोई शेष न बचे। अब देखिए 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बच रहा है, इसका मतलब कि वो संख्या 9 से पूरा पूरा कट रही है, और 9 का नियम कहता है कि अंकों का योग कटना चाहिए। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 में अंकों का योग करिए तो क्या आ जाएगा, ये 9 2 11 7 18, ये तो पूरा पूरा कटेगा। और ये बी में आ जाइए, 6 3 9 3 12, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। सी में आ जाइए, 3 2 5 1 6, ये भी खत्म हो गया। और डी में आ जाइए, 4 3 7 2 9, यानी ऑप्शन ए और डी में कोई हो सकता है। अब क्या होगा वो देखिए कैसे निकालेंगे, 4 5 6 और 8 का क्या लेंगे, एलसीएम। हम एक लाइन वाला एलसीएम लिख दे रहे हैं, बड़ी संख्या को लीजिए, 4 इसमें आ गया, 5 नहीं आया, 5 को गुणा कर दीजिए, 6 में 2 और 3 होते हैं, 2 से 8 में आ गया, लेकिन 3 नहीं आएगा तो 3 इधर कर लीजिए, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 पे 40 3 120। ठीक है, और लिख रहा है कि 3 शेष बचे, तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है, अगर हम 3 शेष बचने के लिए इसमें अगर 3 जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा 123, लेकिन ये 9 से तो नहीं कट रहा है ना, इसका मतलब हमारा आंसर 123 नहीं होगा। तो फिर हम करेंगे क्या कि इसका 2 टाइम्स कर देंगे, मतलब जो एलसीएम आया उसमें 2 का गुणा करिए, क्या आ जाएगा 12 दूनी 24 240, और 3 शेष बचता है तो 3 को जोड़ दीजिए, यानी 243। अब चेक करिए क्या ये 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, एकदम कट रहा है ये। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है, छोटी से छोटी बोला है। ठीक है, छोटी से छोटी बोला है। ठीक है, तो ये 243 हो गया। अगला देखिए, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 6 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 0 शेष आता हो, ठीक है, तथा 13 से भाग देने पर 7 शेष आता हो। अब देखिए, यानी वो संख्या 4 6 8 और 9 है, इसका लीजिए एलसीएम, पूरा पूरा कट रहा है, 0 शेष आने का मतलब क्या कि इन्हीं संख्याओं से पूरा पूरा कटेगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, पहले बड़ी संख्या लीजिए 9, 4 तो इसमें आएगा नहीं, तो 4 को लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए 3 में ये 6 वाले को, 6 को क्या लिखेंगे, 2 × 3 लिखेंगे, 2 चला गया 4 में, 3 चला गया 9 में, तो 6 छूट गया। अब 8 को आ जाइए, 8 को क्या लिखेंगे, 2 × 4, 4 तो इसमें आ गया, 2 नहीं आया, तो 2 का कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा 9 चौक 36 2 9 72, यानी 72 आ गया एलसीएम। अब 72 4 6 8 9 से कट रहा है, शेष भी 0 बच रहा है। अब क्या करना है, 13 से भाग देने पर 7 शेष आता हो। अब 13 से इसमें अगर आप भाग देंगे ऐसे, 13 × 5 = 65, 7 शेष बच गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगला देखिए, इसमें लिखा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 10 15 18 20 24 से विभाजित हो जाती हो। अब पहली बात, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 4 × 9 लगा दीजिए, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालनी है, किसका किसका, 10 फिर 15 18 20 24,
एलसीएम आप चाहें तो एक लाइन में भी निकाल सकते हैं, हम भी वही करने वाले हैं। देखिए अगर हम ले 24 को 10 से चेक करेंगे तो 2 तो इसमें आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, तो हमने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 15 को अगर तोड़ेंगे 3 इंटू 5 में, क्या हम कर रहे हैं यहाँ पर 3 इंटू 5, 3 चला गया 24 में, 5 से 5 कट गया, 15 को छोड़ दीजिए, 18 में आ जाइए। 18 को अगर हम करें क्या कि 6 गुणे 3, 6 से तो 24 में चला गया, 3 बच गया, तो 3 का इसमें कर दीजिए मल्टीप्लाई। अब ले लीजिए 20 को, 20 को क्या करें हम 4 गुणे 5, 4 तो चला गया 24 में, 5 से 5 कट गया, ये भी छोड़ दीजिए, और 24 तो हो गया, यानी इसका एलसीएम आ गया क्या कि 24 × 120, ठीक है, और 120 क्या 12 36, 360 आ गया एलसीएम। ठीक है, अब ये लिखा है कि 4 अंकों, ये बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक है, जो इन सबसे विभाजित हो जाती है, तो बस वही है कि 360 आ गया एकदम। ये देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा, तो इसी में से कुछ घटाना होगा हमें जो इसके करीब पहुंचेगा, तो इसका नियम यही है कि इसको मल्टीप्लाई करते हुए जाइए। जैसे अगर मान लीजिए 4 अंक तक जाना है ना, तो अगर हम इसमें क्या करें, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो इतना से विभाजित हो जाती है, ठीक है, इसके करीब तक, कहने का मतलब कि 9 इसमें इसके एलसीएम से भाग दीजिए, ठीक है, एलसीएम से भाग देंगे तो क्या आएगा, पहली बात 3 त्रिक 9, नहीं 2 बार जाएगा, ये क्या आएगा, ये 0, 12 और ये 7 आ गया, बचेगा क्या यहाँ पर 9, और ये क्या हो जाएगा 7 और ये 2, फिर क्या हो गया 9, कितनी बार जाएगा ये 7 बार जाएगा, ये गुणा करिए 0, 7 छक 42 और 7 त्रिक 21, 4 25, तो ये क्या आ गया है 9, ये गया 7 और ये 2, ये कट गया, जो रिमाइंडर यहाँ बच गया, जो शेष बच गया है, इसी को बड़ी से बड़ी संख्या में से घटा देंगे, तो घटाइए 9999 माइनस 279, तो क्या आएगा ये 0279, 9720 इसका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए, लिखिए पहले, और जो संख्याओं से कटती है उसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम से उसमें भाग दीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या में जो भी शेष बच जाए उसी को घटा कर लिख दीजिए, वही उसका उत्तर। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए लिखा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 और 28 से पूर्णतया विभाज्य हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा, पहली बात यहां पर आप लिखिए कि 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है 9, 9, 9 और 9, ठीक है, किससे किससे कट रहा है 12 से कट रहा है, 18 से और 21 है और 28, ठीक है, तो पहली बात इनका लीजिए एलसीएम, 28 हमने ले लिया बड़ी संख्या। अब देखिए 12 में अगर 12 को हम तोड़ दें क्या 4 गुणे 3, तो 4 से 28 कट रहा है, 3 बच रहा है, 3 को इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है, और इसको अब 18 की बारी है, 18 को क्या करेंगे, अब 18 को अगर आप तोड़ेंगे क्या कि 2 गुणे 3 गुणे 3, एक 3 तो इसमें आ गया, एक 2 इसमें चला गया, 3 बच गया, तो 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 21 को तोड़िए 3 गुणे 7, 7 चौक 28, 3 से भी कट गया, ठीक है, फिर 28 तो यानी इसका एलसीएम हो जाएगा क्या कि 28 गुणे 9, ये क्या आ जाएगा 9 8 72, 9 दूनी 18, 2 20, 5 25, 252 आ गए, ठीक है, तो हमें क्या करना है 4 अंकों की संख्या में 252 से दीजिए भाग, शेष जो बचेगा उसी को घटाना है, तो भाग दीजिए 252 से, तो 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15 और ये 7 आ गया, क्या आ जाएगा ये 3 4 2, अब आ गया क्या 9, तो ये कितनी बार जाएगा, मान लीजिए 3 7
3 8 24, 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16, 8 बजे 40 1 41 और 8 दूनी 16 4 20, तो ये बच जाएगा क्या 300, यानी ये 9 बार जाएगा, 8 बार में नहीं हो पा रहा है, 9 बार जाएगा ये, ठीक है। 9 दूनी 18, फिर 9 बजे 45 1 46 और 9 दूनी 18 4 22, क्या बचेगा 1, 13 में से 6 गया, ये 7 हो गया, फिर यहाँ 3 में से 2 गया 1 हो गया और ये कट गया, यानी 171 बच गया, ठीक है। तो सीधे 9 में से जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको घटा देना, तो क्या आ जाएगा ये 8, ये आ गया आपका 2, ये आ गया 8 हो गया, यानी 98 28 इसका उत्तर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो है ये सबसे पूर्णतया विभक्त हो जाती है, ठीक है। अब देखिए 24 32 36 54, इनका निकालना है क्या, एलसीएम निकालिए सीधा, चलिए। अभी तो हम लोग इसके पहले वन लाइनर में लगा दे रहे थे, इसको हम भाग 20 से लगा कर दिखाते हैं, ठीक है। 2 से भाग दीजिए, 12 16 18 और 27, ठीक है। फिर 2 ले लीजिए, 6 8 9 27, 2 लीजिए, 3 4 9 27, ठीक है। अब क्या लेंगे आप 3, देखिए लेना तो चाहिए 2, लेकिन यहाँ 4 बचेगा तो 4 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो 1 4 यहाँ पर लिख दीजिए सीधा, ये क्या आ जाएगा 3 1 9 2 6, ठीक है। अब देखिए 3 ले लीजिए, 3 1 कम 3 1, 3 3 का 9, 3 9 27, फिर 3 लीजिए, 1 1 1 3, फिर 3 ले लीजिए, अब पूरा पूरा कट गया, ठीक है। तो एलसीएम क्या आया 2 के पावर 3, ये कितना आ जाएगा, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 चौक के 32, 32 गुणे 3 3 9 3 27, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 27 दूनी 54 5, 27 3 81 5 86, यानी 864 आ गया इसका एलसीएम, यानी वो संख्या 864 है जो इन सबसे कट रही है, क्योंकि एलसीएम ही तो कटता है और सबसे छोटा भी है। अब इसमें कह रहा है कि जिसमें 7 जोड़ने पर ये कट रहा है, तो हम इसमें से अगर 7 घटा दें, क्वेश्चन के कारण देखिए, अगर इसमें से हम 7 घटा दें तो क्या आएगा, ये 7 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, ये 857 ऐसी संख्या है जिसमें अगर हम 7 जोड़ेंगे तो आएगा 864, जो इन सभी संख्याओं का होगा एलसीएम, यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं, ये हमने भाग भी बताया है, आप चाहें तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। मान लें कि x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12 32 18 और 21 से विभाजित है। अब देखिए 12 32 18 और 21 से विभाज्य हो जाती है, तो पहले इनका लीजिए क्या एलसीएम। अब एलसीएम निकालेंगे कैसे, भाग भी हम निकाल दे रहे हैं, 2 छक्के 12 16 9 21, फिर 2 ले लीजिए 3 8 9 21, अब क्या ले लीजिए 3 1 8 3 7, और यहाँ पर अब क्या आ जाएगा आपका, फिर आएगा 3 7 और 8, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12 3 36 और गुणे 8 7 56, जब इनका गुणा करेंगे आप तो क्या आ जाएगा 2016, ठीक है। और इसमें लिखा है कि 2000 में जोड़ा जाए। अब देखिए इसमें 2000 में क्या जोड़ा गया है, 16 जोड़ा गया है, यानी x की वैल्यू क्या है 16 है, जो इन सबसे कट जा रही है। अब पूछा है कि x के अंकों का योग, तो अंकों का योग क्या होगा 1 + 6 यानी 7, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे ये भी पूछ देता कि x का मान बताइए, तो 16 तो आ गया, लेकिन अब पूछ क्या रहा है एक स्टेप आगे जाकर के कि अंकों का योग क्या होगा, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखिए एलसीएम पे इतने क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, और भी क्वेश्चन आएंगे अभी हम इसके बाद तुरंत आपको, जैसे इतना क्वेश्चन हो गए, अब अगली वीडियो जब भी आएगी आपको एचसीएफ पढ़ाएंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, महत्तम समापवर्ती। तो एलसीएम पे इतने क्वेश्चन हो गए हैं, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, और भी क्वेश्चन होंगे उसको भी करिएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।
मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।